देख रहे हैं अंबर टाइम्स। नामले स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरे लगाने का मामला अब तूल पकड़ गया। शिकायत बाल आयोग तक पहुंची तो बाल आयोग के सदस्य मामले की जांच करने मंगलवार को रतलाम और फिर नामले स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पहुंचे। बाल आयोग के सदस्य ब्रजेश चौधरी ने स्कूल में उस स्थान की भी जांच की जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। बाल आयोग के सदस्य ब्रजेश चौधरी मंगलवार को नामली पहुंचे। उनके साथ जिला शिक्षा अधिकारी केसी शर्मा, पुलिस बल भी था। चौधरी ने स्कूल के अंदर पहुंचकर वहां की जांच की जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। हालांकि इस समय ये कैमरे हटा लिए गए। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई, बस्तों का बोझ, पढ़ाई के तरीके आदि के बारे में भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान ही स्कूल के बाहर खड़ी 2 कंडम बसों को और एक वैन को उन्होंने पुलिस को जब्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि ये सड़क पर नहीं चले। साथ ही डीओ को निर्देश दिया कि बच्चों के बस्तों के बोझ की जानकारी जुटाएं और स्कूल प्रबंधन सुनिश्चित करे कि आवश्यक पुस्तकों के अलावा कोई अन्य पुस्तक नहीं चलाई जाए। पिछले दिनों नामली स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरे लगाने का मामला सामने आया था। बच्चों ने सीसीटीवी कैमरे को लेकर 1098 पर शिकायत की तो चाइल्ड लाइन की टीम जांच करने पहुंची थी। टीम ने बच्चों के टॉयलेट में कैमरे लगे पाए। इसके बाद मचे बवाल से स्कूल प्रबंधन ने कैमरे हटा लिए। स्कूल प्रबंधन की सफाई थी कि बच्चे टॉयलेट में दीवारों पर गंदी भाषा में लिखते हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए कैमरे लगाए गए। चूंकि मामला बच्चों से जुड़ा है, इसलिए इसकी शिकायत बाल आयोग तक भी पहुंची। बाल आयोग के सदस्य ब्रजेश चौधरी ने बताया, आज नामली कॉन्वेंट स्कूल में आप आए थे, शिकायत प्राप्त हुई थी, गंभीर मामला था। किस तरह की फाइंडिंग्स पाई हैं आपने और क्या हिदायत दी है इसके? यहाँ पर आज हमने सेंट जोसेफ स्कूल का निरीक्षण किया है और स्कूल में बाकी चीज़ें तो हम संतुष्ट हैं। जो मामला था कैमरे को लेके, तो प्रिंसिपल का ये कहना है कि बच्चे कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लिख रहे थे दीवार पर। इस उद्देश्य को लेकर ये सीसीटीवी कैमरे उन्होंने लगाए थे, जिसको तत्काल उस समय संज्ञान में आने के बाद जो प्रशासन के संज्ञान में आया और उनको जो सूचना मिली उसके बाद उन्होंने हटा दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि मैंने भी इसमें बारीकी से देखा तो कई बच्चे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। टेबल पे भी अभी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई जो अच्छी बात नहीं है, जो बड़े बच्चे लिख देते हैं और उसी के कारण शायद उन्होंने इस कैमरे का इस्तेमाल किया होगा। तो मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है, उसको तत्काल हटा लिया गया है। एक तो ये विषय है। बसें यहाँ जो नागदा की दुर्घटना हुई है उसको लेकर हमने ताकीद किया है कि जो प्राइवेट व्हीकल से जो पेरेंट्स बच्चों को छोड़ रहे हैं उनका भी रजिस्टर मेंटेन करें और भी जो छोटी मोटी कमियां हैं उसको लेकर हमने स्कूल को डायरेक्शन दिया है, वो दूर करेंगे। निश्चित तौर पर इसकी समीक्षा भी होगी। कुछ दिन बाद डीओ साहब इनसे पूछेंगे। बैग बस्तों का वजन जरूर हमें यहाँ पर मिला है और उसका पालन कराने के लिए हमने ऑलरेडी दिसंबर 2020 की बैग पॉलिसी का पहले भी हमने डायरेक्शन भेजा हुआ है और अभी हम फिर से ये बैग बस्ते का वजन कराने के लिए हमने डायरेक्शन दिया है और डीओ साहब के माध्यम से इसकी हम समीक्षा भी करेंगे। सर, एक और चीज़ है, मतलब इसी स्कूल प्रबंधन को लेकर कई चीज़ें आई है। पहले भी तिलक और उसके विवाद भी सामने आया था। इसके पहले भारत माता की जय वाले मामले पे भी आया था। तो हर बार विवादों में यही स्कूल की ओर सर, मतलब इस तरह का मामला आया तो इसमें क्या कार्रवाई होगी इसमें? नहीं, मुझे लगता है कि ये पहला मामला है जो आप बता रहे हैं, जो उस समय आया था। उस समय प्रशासन ने इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की होगी। ये तो अभी का वर्तमान मामला नहीं है, पहले का मामला है। लेकिन कोई भी स्कूल प्रबंधन हो, चाहे वो ये हो चाहे कोई भी हो, किसी को इस तरीके की चीज़ों से रोक नहीं सकता। भारत माता की जय या राष्ट्रगान, ये हमारा देश की पहचान है। राष्ट्रगान हमारे लिए बहुत सबसे महत्वपूर्ण है हमारा। और ना कोई ये कह सकता कि आप ये मत बांधो, तिलक मत लगाओ। इन सब चीज़ों के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। ये लोकतंत्र है, इसमें किसी का कोई वो नहीं है। और इस तरह की अगर चीज़ें कोई भी स्कूल करेगा निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। सर, एक और है, जो बस हादसा हुआ था इसको लेके जो आपने अभी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, खास करके रूरल एरिया में, वहाँ भी जो घटना हुई थी वो रूरल एरिया में ही जो है प्राइवेट ट्रांसपोर्टर द्वारा संचालित किया जा रहा था। इसके लिए सर क्या निर्देशित किया है एडमिनिस्ट्रेशन को और बाकी लोगों के लिए भी क्या हिदायत देंगे सर? देखिए, आज हम इस संबंध में शाम को जो हमारी प्रशासनिक बैठक हम करने जा रहे हैं उस पर हम पूरी रणनीति बनाएंगे कि कैसे इन चीज़ों को रोका जाए, क्योंकि ये छोटा विषय नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक अकेले ट्रैफिक या एक अकेले स्कूल या सबकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इसमें करनी पड़ेगी हमको, क्योंकि ये जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, क्योंकि स्कूल इसमें कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता कि वो किस वाहन से आए। दूसरी समस्या ये कि अगर प्राइवेट व्हीकल आ रहा तो ओवरलोड आ रहा है, उसका कागज नहीं, ट्रैफिक की जवाबदारी भी है, ट्रैफिक को भी देखना चाहिए निश्चित तौर पर। तो सबकी जवाबदारी है और स्कूल को हमने ये कहा है कि इस जिम्मेदारी से वो पल्ला नहीं झाड़ सकते, उनको इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। वो इस बात का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे क्योंकि बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, तो बच्चा किससे आ रहा है किससे जा रहा है इसका रिकॉर्ड मेंटेन स्कूल को करना पड़ेगा। थैंक यू। मंगलवार सुबह करीब 8 बजे शहर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 25 मजदूर घायल हुए। खबर के मुताबिक लोकेंद्र भवन से मजदूरों को लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली महू रोड की तरफ जा रही थी। तभी कॉन्वेंट स्कूल के सामने मोड़ पर अनियंत्रित हुई ट्रैक्टर की गति कम नहीं हुई और पलट गया।
ट्रॉले में बैठे मजदूर सड़क पर गिरकर घायल हुए। सड़क पर इन मजदूरों का खून बह निकला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ऑटो से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक हादसे में 3 मजदूर गंभीर घायल बताए गए। घायलों में नाबालिग बच्चे भी हैं। स्टेशन रोड स्थित सज्जन सिंह स्टेचू चौराहे पर सुबह सवेरे हर दिन बड़ी संख्या में मजदूर काम की तलाश में यहाँ खड़े रहते हैं। पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक प्रशासन इन्हें रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं कर सका। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। बताया जाता है सड़क पर लगे अस्थायी बैरिकेड्स के कारण वाहन चालक परेशान रहते हैं, जिससे इस तरह के हादसे हो रहे हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही निगम की जेसीबी मशीन भी मौके पर पहुंची और पलटी ट्रॉली को खड़ा किया। हादसे की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया, ये सर दुर्घटना हुई है, कहाँ हुई है, कितने कुछ घायल है? ये सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के सामने चौराहे पे करीबन 20-25 लोग घायल हैं। क्या पलटा है, किसमें बैठे थे, मजदूर थे, कौन थे? मजदूर लोग थे। ये हम अपने 2 बत्ती चौराहे से लिए और ले जा रहे थे मजदूरी करने। तो ट्रैक्टर चालक ने तेज़ गति व लापरवाही पूर्वक चलाया, वहाँ पलटी खिला दिया। तो मौके पे छोड़कर ड्राइवर भाग गया है। राउटी थाने में आदिवासी समुदाय की महिला के साथ हुई मारपीट को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। आयर और जैस के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने पहुंचकर धरना दिया। महिला के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उक्त बात को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष के साथ कमलेश डोडियार, विक्रांत ओहरी सहित सैकड़ों लोग थाने पर लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक धरना देकर अड़े रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ। आंदोलन उग्र हो जाता इससे पहले ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और ज्ञापन लेकर आश्वासन दिया। ST/SC एक्ट में कार्रवाई करने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में लेख है कि कल दिनांक 29/8/2022 सोमवार शाम को हमारे आदिवासी समाज के मेघनगर जाबुआ के 2 लोग अपने लोडिंग वाहन में पालतू पशुओं को सेलाना रतलाम से भरकर इनके गांव घर मेघनगर ले जा रहे थे, जिनको जातिवादी भावना के साथ जाति सूचक शब्दों को और गालियों के साथ हमला किया, जिसमें मारपीट करने वालों के इस प्रकार नाम है: परवीन पिता नारायण लबाना निवासी उमर राउटी, कमलेश देवरली राउटी, पवन राजपूत यहाँ का जमाई है, वो उसको भगा देना है, तो जमाई निकाल देंगे वो लोग। जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश डोडियार ने बताया, क्या मामला कमलेश जी, आज थाने पे धरना दिया गया है, थाने घेराव चल रहा है? सर वो हमारे आदिवासियों के खिलाफ उनके ऊपर मारपीट हुआ, मतलब मोब लंचिंग हुआ है। उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट हुई है, घसीट के मारा है। हमारे आदिवासी समाज की महिला के साथ में बुरी तरीके से उनके साथ मारपीट करी, कपड़े फाड़ दिए, अंडरगारमेंट्स तक फाड़ दिए हैं और उन पर हत्या का प्रयास हुआ, ये हमें पता चला। हमने वीडियोस भी देखे हैं, तो हम लोग उसके खिलाफ में यहाँ पर आए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ में अभी तक। अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ में पुलिस जो है वो मॉब लिंचिंग की धाराएं लगवा दे और अत्याचार निवारण में FIR दर्ज करवा दे और उनके खिलाफ रासुका लग जाए और उनको जेल में डाल दिया जाए। हम ये चाहते हैं। ब्राह्मण में विनय होने चाहिए, ब्राह्मण बनने का गुण होना चाहिए, तभी तो वो सर्व समाज का नेतृत्व कर पाएगा। ब्राह्मण विद्यार्थियों के ऊपर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनके माध्यम से संपूर्ण मानव समाज और विश्व मानवता का विस्तार कर आगे बढ़ाया जा सकता है। वास्तव में ब्राह्मण ही इस संसार में सर्व समाज का वास्तविक प्रवक्ता है। ये उद्गार शिक्षाविद साहित्यकार डॉक्टर मुरलीधर चांदनीवाला ने स्वर्गीय पंडित हर्ष दशोत्तर की पुण्य स्मृति में सर्व ब्राह्मण महासभा रतलाम द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में समाज को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ऋषि संतान है। अपने गोत्र का पता कीजिए। किसी का गोत्र विश्वामित्र होता है, किसी का यास्क होता है, किसी का कण्व होता है, किसी का गौतम होता है। सम्मान समारोह में कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 105 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय पंडित हर्ष दशोत्तर की बेटी कुमारी जीनल और नेहल दशोत्तर उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती, भगवान परशुराम और स्वर्गीय पंडित हर्ष दशोत्तर के चित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम के अंत में सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से कोरोना काल में दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। महर्षि अरविंद के 150वें जन्म वर्ष पर डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू विधि महाविद्यालय आनंद कॉलोनी में महर्षि अरविंद का जीवन, आध्यात्म और राष्ट्रीयता विषय पर जिला स्तरीय व्याख्यानमाला कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महर्षि अरविंद द्वारा रचित दुर्गा स्त्रोत और जीवनी का पाठन अरविंद सोसाइटी के रुतम उपाध्याय के द्वारा किया गया। व्याख्यानमाला में मुख्य वक्ता मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान अध्यक्ष एवं योग आयोग उपाध्यक्ष भरत बैरागी मुख्य अतिथि रहे।
अध्यक्षता महापौर प्रहलाद पटेल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में मनोहर पोरवाल, युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार प्रदेश समन्वयक विवेक चौधरी, MIDH कमेटी भारत सरकार के सदस्य अशोक पाटीदार, प्रदेश किसान मोर्चा के हरिराम शाह, भाजपा नेता सुनील सारस्वत, स्वयंसेवी संस्था प्रकोष्ठ जिला संयोजक राजेश रांका तथा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संभाग समन्वयक शिव प्रसाद मालवी, जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रति मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में नागरिक अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं। कलेक्टर कार्यालय में करीब 100 आवेदन पहुंचे। इन नागरिकों की शिकायत और समस्या निगम आयुक्त अभिषेक गहलोत, ADM ML आर्य ने सुनी। विनोबा नगर झुग्गी बस्ती में रहने वाले नागरिक पट्टे की मांग को लेकर पहुंचे। इन रहवासियों ने कलेक्टर के नाम लिखित ज्ञापन देकर बताया इस क्षेत्र के 25 लोगों को पट्टे मिलने थे, जो नहीं मिलने से PM आवास का लाभ नहीं ले पा रहे। रहवासियों ने बताया। क्या नाम है आपका? अनिता सोदे, विनोबा नगर झुग्गी बस्ती में रहते हैं। हम आज यहाँ पे आए हैं पट्टे के लिए। 25 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ कंप्लेन करी तो कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। आते तो बोलते हैं कि हाँ हो रही है। और पटवारी जी आए, नाप तोल करके चले गए, उसके बाद में आए ही नहीं। और हमारी आवाज़ योजना रुकी हुई है, उसके चक्कर में पट्टा मिले तो योजना मिले। और आज हमारे मकान ऐसा हो रहे हैं कि गिरने जैसे हो रहे हैं। कल से गिर भी जाएगा तो उसका जवाबदारी कौन लेंगे? इसलिए हम भटक रहे और सब दूर चक्कर काट रहे हैं। नगर निगम भी चले गए, हम कलेक्टर ऑफिस भी आए हैं, चेतन कसरत करने भी गए। हम सब ने तसल्ली ही दी हमको, बस उसके हवाला कुछ भी नहीं है। ना रसीद दे रहे, रसीद भी दे दे तो हमारी आवाज़ योजना मिल जाए हमको। आपने अभी तक यहाँ पे किस किस को बता दिया गया? किसी को सूचना वगैरह दी? हमने जन सुनवाई में आए 2019 को आए थे हम, 24 तारीख 12 महीने में उनको दी हमने, तो उन्होंने रसीद दी हमको। बस वो उसकी रसीद लेके हम नगर निगम भी गए, 2021 में भी आए। उसके बाद में अभी आए हम अभी आप यहाँ जन सुनवाई में आए, अभी आपको क्या वो मिला है? अभी आए हम ये बोलने के लिए आवेदन के वापस से कि पट्टा दो हमको, कब तक दौड़ेंगे हम। कितने मकान है टोटल? 200-250 मकान है वहाँ पे हम। और हम रिक्शा से आते हैं, हमारा किराया भाड़ा कर करके कैसे करके आते हैं हम। घर बच्चे छोटे छोड़ के काम धंधे से छुट्टी रख के आते हैं हम यहाँ। कलेक्टर ऑफिस आते हैं, हमारा कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम पट्टे के लिए ना आवेदन दे के थक गए, कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे हमारे। रोड का भी, हमारे गली में रोड भी नहीं बना है। कहाँ रहते हो आप? विनोबा नगर D झुग्गी बस्ती। खेल दिवस के मौके पर जिला हॉकी संघ और खेल युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मेजर ध्यानचंद की जयंती बनाई गई। सर्वप्रथम मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नसीम खान, नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, पत्रकार राकेश पोरवाल, सराफा एसोसिएशन उपाध्यक्ष संजय छाजेड़, पूर्व वेस्टर्न रेलवे RPF हॉकी टीम कप्तान DP मालवी, जिला खेल अधिकारी रूबिका दीवान की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर बालक बालिकाओं का संयुक्त मैच का आयोजन ब्लू ग्रुप वर्सेस रेड ग्रुप के मध्य खेला गया। अतिथियों ने दोनों खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और टॉस करके मैच की शुरुआत की, जिसमें ब्लू ग्रुप ने 3-2 से विजय प्राप्त की। ब्लू ग्रुप की ओर से स्वाति कुमारी, अदिति कुमारी, ध्रुव चौहान ने 1-1 गोल किए। रेड ग्रुप की ओर से ऋतिक परिहार और हिमानी ने 1-1 गोल किए। एम्पायर की भूमिका नीलेश कढ़ारे और ललित सांकला ने की। हॉकी खेल में विशेष योगदान देने के लिए कृष्ण गोपाल तिवारी एवं अदिति बोरासी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुकेश राठौड़, जितेंद्र धुलिया, रतलाम हॉकी फीडर सेंटर के खिलाड़ी विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन जिला हॉकी संघ अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने किया। आगे चलिए। बस्ती रे मैडम को देना बेटा। मैडम चलो संजय अंकल को
अब सर एक ट्राई करके दो दादा टच करो दादा बस मैडम घुमाना सीखते हैं भाई। कलेक्टर कार्यालय में 3 मासूम बच्चों को अकेला छोड़कर पिता कहीं चला गया। सूचना मिलने पर चाइल्ड लाइन का स्टाफ कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और बच्चों से चर्चा की। चाइल्ड लाइन स्टाफ को पता चला कि पिता रेल हादसे में घायल बच्चों को कार्यालय में छोड़कर उपचार के लिए चले गए। चाइल्ड लाइन ने घायल पिता को ट्राइसिकल दिलवाने की पहल की। चाइल्ड लाइन सदस्य ने बताया, 3 बच्चे दिखे थे, लावारिस मिले थे। आपने क्या है, कौन है, कहाँ से आए? हमें 10/9/8 चाइल्ड लाइन की टोल फ्री नंबर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 बच्चे कलेक्टर ऑफिस के बाहर अकेले रोते हुए पाए हुए हैं। तो हम लोग मौके पर पहुंचे और बच्चों से जानकारी ली। बच्चों ने बताया कि उनके पिता का ट्रेन में पैर कटने से वो इलाज के लिए शिवगढ़ आए हुए हैं। तो उनकी माता उन्हें छोड़कर कुछ वर्ष पहले चली गई थी और ये 5 से 6 बच्चे हैं उसके। वो पिता इलाज कराने के लिए सिविल हॉस्पिटल गया था, तो वो कलेक्टर ऑफिस के बाहर बच्चों को सुरक्षित छोड़कर इलाज के लिए गया था। फिर हम लोगों ने बच्चे की जानकारी लेकर उसके पिता का इलाज कराया और उन्हें कलेक्टर ऑफिस लेकर आए। और जो योजना है विकलांग साइकिल योजना के तहत सर से साइकिल दिलवाई इसके पिता को और बच्चों को घर पहुंचाया। 2 घंटे तक देखभाल भी करी है। क्या कुछ परेशानी, कुछ ऐसे? बच्चों को परेशानी तो सर ये है कि उनकी माता का नहीं होना, बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको खाने पीने की भी बहुत सारी समस्या है। लेकिन पिता का कहना है कि वो चाइल्ड लाइन टीम के सुपुर्द नहीं करना चाहते हैं, वो खुद बच्चे की सुरक्षा कर सकते हैं। तेजाजी महाराज के पर्व तेजा दशमी पर अब शासकीय अवकाश की मांग उठी। जाट समाज ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपकर 25 सितंबर को शासकीय अवकाश की मांग की। जाट समाज ने अपने ज्ञापन में कहा कि इस पर्व पर मेला भी लगता है और दिन भर धार्मिक अनुष्ठान भी चलते हैं। धार्मिक और सामाजिक पर्व पर सरकार शासकीय अवकाश घोषित करे, जिससे समाज जन पर्व मना सके। जिलाधीश कार्यालय रतलाम, प्रार्थी समस्त जाट समाज जिला। विषय तेजाजी महाराज के पावन पर्व तेजा दशमी का रतलाम जिले में अवकाश घोषित करने वाला। मान्यवर महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत समस्त जाट समाज रतलाम की ओर से निवेदन है। यह है कि जाट समाज एवं अन्य समाज के सभी व्यक्ति तेजाजी महाराज का पावन पर्व मनाते हैं तथा यह एक बड़ा पर्व जिसका मेला भी शहर रतलाम के करम। इस कारण से सभी आमजन एवं श्रद्धालु इस पर्व को उचित रूप से मना सके व शामिल हो सके, इस कारण से रतलाम जिले में अवकाश घोषित किए जाने का निवेदन। जाट समाज के हर्ष जाट ने मीडिया को बताया, को लेके दिया गया। आज समस्त जाट समाज और हिंदू समाज द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को जो तेजा दशमी आ रही है उस पर जिले में शासकीय अवकाश घोषित कराने हेतु सभी समाजजन और हिंदू धर्म द्वारा ज्ञापन दिया। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।